डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्ट योर क्लास। हम चैप्टर कर रहे हैं नेचुरल एंड होल नंबर एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स था एंड ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था हमारे पास जी? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, एक्सरसाइज 2B का पेज नंबर 29। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट odd number of 3 digits odd number of 3 digits and the smallest even number of 3 digits and the smallest even number of 3 digit। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। हमें इन दोनों का क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5। और नेचुरल नंबर मैंने बताए थे क्या थे हमारे पास? और नेचुरल नंबर थे 1, 3, 5, 7, 9। अब 3 डिजिट का जो ऑड नंबर है, लार्जेस्ट जो ऑड नंबर है वो क्या होगा हमारे पास? 100 के 2 डिजिट में करें तो 99 आ जाएगा, और अगर 3 डिजिट में करें तो 999 आएगा। देखें, अगर मैं ऑड नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड ओ से करूँ तो देखिए 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, 2 डिजिट में 99 और 3 डिजिट में जाऊँ तो 999 आ जाएगा, यहाँ से अगर चलते जाएं तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी? एक तो पहले ये करना है हमने, लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ये क्या है जी हमारे पास? 999 आ जाएगा, 999 ये हमारे पास आ गया ऑड नंबर 3 डिजिट्स का। अब वो कह रहे हैं कि जी क्या करें इसके साथ? और डिफरेंस करना है दोनों का, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कौन सा है जी? इवन नंबर को अगर मैं लिखूं ई को तो 2, 4, 6, 8 और अप टू सो ऑन चलता जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा आखिरी इवन नंबर 2 डिजिट का 98, और 3 डिजिट जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो 100 है, 100 एंड 102 अप टू सो ऑन ये होता चला जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो सबसे पहला जो 3 डिजिट का आएगा वो 100 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं जी स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 100 आ गया। अब क्या कह रहा है वो जी? उसने क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन ये कहा था उसने कि जी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। इन दोनों का क्या निकालना है आपने? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो 999 में से माइनस कर देंगे 100 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 899, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा था उसने? क्वेश्चन पूछा था द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट्स क्या है? 999, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास? 100 में से 99 में से 100 माइनस किया तो 899 हमारे पास इसका
आंसर आ गया जी। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट स्टेट में द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या है। इन दोनों को आपस में डिफरेंस निकालना था। तो 999 में से 100 को माइनस किया तो 899 हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें बताना है कि जी ये वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन आई थिंक इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहले स्टेट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट whether it is true और false, कि ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है इसका। ठीक है जी, ट्रू और फॉल्स बताना है इसके अंदर। तो ट्रू और फॉल्स बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लिखते हैं जी फर्स्ट पार्ट इसका, नंबर 1 पार्ट लिखते हैं जी। क्या है हमारे पास, 8 - 4 - 2, 8 - 4 - 2 and is equal to 8 - 4 - 2। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं तो तब पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है हमारे पास। तो सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को पहले सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या है जी हमारे पास, देखिए पहली ब्रैकेट है 4 - 2, दूसरी ब्रैकेट है 8 - 4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने का मेथड क्या है, 8 माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट सॉल्व करके, 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये 8 - 4 क्या आ जाएगा 4 - 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 - 2 आ जाएगा यहाँ पर, 4 - 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, और 6 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट जो हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है हमारे पास। इसको सॉल्व करके चेक कर लें आप, एक आंसर 6 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इक्वल आ जाते हैं, 6 6 दोनों में आ जाते हैं या 2 2 दोनों में आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं जी क्या है जी हमारे पास। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ जी, ट्रू है या फॉल्स, वो चेक कर लेते हैं। इसी तरह करके आपने सारे चेक करने हैं जी। ठीक है जी। सेकंड इज 10 माइनस, सेकंड इज 10 - 6 - 4 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास 10 - 6, 10 - 6 - 4। अब इसको सॉल्व कर लें, देखिए फिर भी बात, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 - 6 - 4 क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 10 - 6 क्या आएगा 4 - 4। ये देखिए इनको दोनों को सॉल्व करें, आप ब्रैकेट ओपन करें, 10 - 2, 4 - 4, ये क्या आ जाएगा 8 और ये 0। देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, फॉल्स है। इसको भी क्या लिखेंगे हम, ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। सेकंड भी क्या है हमारे पास, फॉल्स। मैं देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, 6 - 4 2 आ गया, 10 - 2 8 आ गया, फिर 10 - 6 4 आ गया, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। 0 और 8 इक्वल नहीं होते आपस में, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह नंबर 3 पे हमारे पास देखिए फिर कुछ गिवन है, देखिए फिर इसको रिमूव कर देते हैं। नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, देखिए नंबर 3 पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, क्या है 10 - 6 - 4। नंबर 3 पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 10 - 6 - 4 जी इज इक्वल टू 10 - 6 + 4। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक कैसे चेक करें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं मैं, 6 - 4 क्या आएगा हमारे पास, 10 - 6 - 4 क्या आएगा 2, 10 - 6 क्या आएगा 4 + 4, 10 - 2 कितना होता है जी 4 + 4, ये क्या है 8, 4 + 4 8। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। ये वाला जो जी वाला नंबर 3
ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आ गए हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ये, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ गई। 8 and 8 हमारे पास इक्वल आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट वन इज नंबर 4। देखिए नंबर 4 पे क्या है हमारे पास, नंबर 4 ये हमारे पास है 15 - 12 और 12 - 15। 15 - 12 इज इक्वल टू 12 - 15। ये तो आप लोगों को खुद ही पता होना चाहिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखें इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आता है, जल्दी से जरा देखें प्रैक्टिस कॉपी पे सॉल्व करें, ट्रू है या फॉल्स आ रही है, क्या आ रही है स्टेटमेंट। देखिए अभी 15 - 12 आता है हमारे पास 3, लेकिन 12 - 15 करूंगा तो देखिए प्लस माइनस एक रूल हम हमारे पास है नेक्स्ट इंटीजर्स में जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा +12 - 15 है। ये देखें जिसके साथ कोई साइन नहीं होता यहाँ प्लस का साइन होता है, इसके साथ भी प्लस का साइन था। अगर इसको सॉल्व करूं प्लस माइनस माइनस 15 की वैल्यू बड़ी है, +3 आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इंटीजर्स हैं दोनों, दोनों को सॉल्व करता हूं तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो ये -3 आ गया हमारे पास। तो +3 और -3 कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, ये ऑपोजिट है बिल्कुल। आप एक दूसरे के, किसी के पास +3 की वैल्यू हो और किसी के पास -3 की वैल्यू हो तो बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साइन भी सेम होने चाहिए। एक +3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। देखें अगर आप अगर इसको इसको भी सॉल्व करें, देखें ये +15 है -12 है, तो ये +3 आ रहा है, इसमें प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए +3, इसमें माइनस की वैल्यू आ जाती है बड़ी, तो -3 है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास +3 - 3, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, ये ऑपोजिट साइड पे होंगे, +3 पॉजिटिव साइड पे और -3 बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जी क्या करना है, ट्रू और फॉल्स में किस तरह सॉल्व करना है इनको। नेक्स्ट वन इज बहुत इजी सी, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। देखें इसी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स को। देखिए वो क्या है जी हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारे पास। नंबर 1 इज, हाँ जी, नंबर 1 इज क्या है हमारे पास, 0। क्यों कर रहे हो उस जीवी, देखिए अगर मैंने इसको इक्वल लाना है और बिल्कुल ट्रू लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 0 + 18 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस ब्लैंक पे क्या आ जाएगा, 18 + 0 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों का आंसर 18 18 आ जाएगा। देखें इसको ब्लैंक को कैसे फिल करना है हमने, 0 + 18 दिया हुआ है हमारे पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे दिया 0 + ब्लैंक। तो अगर मैंने इनको ट्रू करना है या ब्लैंक को ठीक लेके आना है तो क्या करूंगा, 18 यहाँ पे भी ऐड होगा, तो यहाँ पे हम 18 + 0 या 0 + 18 बात एक ही है, इन दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 18 ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा एक तो पहले ये हो गया, सेकंड वन देखें, 6 × 9 इज इक्वल टू, सेकंड वन को देखें, सेकंड वन 6 × 9 इज इक्वल टू 9 × डैश दिया हुआ उसने कुछ। अब 6 9 × 54 होता है, 9 6 × 54 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट में वही वैल्यू पुट कर देंगे जिससे जो इक्वल साबित करने, तो दोनों का क्या आ जाएगा 54। अब ठीक हो गया, ये बिल्कुल ट्रू है। ब्लैक हमने इस तरह करनी है कि ये ट्रू आ जाए, बिल्कुल सही आए, आंसर बिल्कुल इक्वल आए दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 6 है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास 5 × 7 + 2। देखिए थर्ड वन इज 5 × 7 + 2 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास 5 × डैश प्लस
डैश मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा अब ये देखें इधर से, ये जो 5 है वो 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 5 को मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और सेकंड आने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। बोथ साइड्स हमने क्या किया, जो वैल्यू हमें गिवन है उसके मुताबिक मुझे अगर आंसर दोनों का सेम चाहिए, अगर मुझे आंसर सेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तभी होगा। जैसे मैंने कहा 18 प्लस 0, 0 प्लस 18 बात है क्या, तब आंसर 2 आया हमारे पास। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर सेम आएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। बिल्कुल इसी तरह 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 7 प्लस 2 दोनों से, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से भी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से भी। ठीक है, बोथ वैल्यू से ये 5 जो है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसे आएंगे बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे देखें। नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखते हैं जरा। हमने इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, ब्लैंक ऐसे फिल करनी है कि हमारे पास आंसर बिल्कुल ट्रू आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हमारे पास। तो नेक्स्ट वन इज हमारे पास नंबर 4 जो है, इसमें क्या है हमारे पास, देखें नंबर 4 में क्या वैल्यू है हमारे पास, डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, देखिए यूं करके दिया हुआ है, इक्वल टू, राइट साइड पे क्या दिया गया है, डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए सबसे पहले तो 5 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 भी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5, यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए ये इस वैल्यू से नजर आ रहा है कि 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे भी 5 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, इक्वल लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो नंबर्स होंगे वो सेम करेंगे ताकि हमारे पास जो आंसर है वो सेम आए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है। आगे चलें जी, नेक्स्ट वन इज बहुत इजी है, नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या है हमारे पास, देखिए नंबर 5 पे क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा जी, 6 1 जार 6 होता है, यहाँ में बहुत सिंपल सी बात है, 6 1 जार 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, नंबर 6 पे देखें, नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, 5 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 5। 5 में क्या प्लस करें तो 5 ही हमारे पास आए, 5 प्लस 0, यानी कि 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 5 ही आएगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया हुआ है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 जार 6 होता है, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 5 आंसर आता है, उसने दिया हुआ है, गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। उसके बाद नंबर 7 पे देखें क्या है, नंबर 7 देखिए बहुत इजी सी ब्लैंक्स है, बहुत इजी है। 12 डिवाइडिंग बाय व्हाट, 12 डिवाइडिंग बाय ब्लैंक इज इक्वल टू क्या, हमारे पास 12 ही आंसर आए जी, बिल्कुल 12 आंसर आए। क्या है, किससे डिवाइड करेंगे 12 को, 12 डिवाइडिंग बाय 1, हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 12 डिवाइडिंग बाय 1 इज इक्वल टू 12 हमारे पास आंसर आएगा। लास्ट नंबर 8 पे हमारे पास देखिए क्या है, 7 हो गया जी, 8 और 9 दो रह गई हमारे पास ब्लैंक। देखिए क्या कह रहे हैं, 8 में क्या है हमारे पास, क्या वैल्यू फिर पुट करें, हमारे पास क्या है, देखिए जरा और से क्या है, हाँ जी व्हाट डिवाइडिंग बाय नंबर 8 क्या है, व्हाट डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड करें जी इसको, तो 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली 0 से डिवाइडिंग 0, एनीथिंग एल्स डिवाइड बाय 0, आंसर इज 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज आंसर इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये ट्रू आ गया। लास्ट वन इज व्हाट डिवाइडिंग बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या किससे करेंगे, 0 से, 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू आंसर 0, हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होगी सारी की सारी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट
एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट को स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, उसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जिसके इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रहा है, जो इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है वो ट्रू है, जो इक्वल नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स थी हमारे पास, हमने कुछ ब्लैंक्स को सॉल्व किया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यही आप लोगों का आज का काम था। अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन करना है तो जरूर मुझसे क्वेश्चन करें जी, बताएं क्या क्वेश्चन है, अपने हैंड रेस करें ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जी हाँ जी कैसे सॉल्व हुआ क्या हुआ। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर डिस्कस करें मेरे साथ जी, हैंड रेस करेंगे वन बाय वन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हैंड रेस करें वन बाय वन जी। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हैंड रेस करें आप लोग, ठीक है। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बताएं एनीथिंग एल्स। किसी को कोई क्वेश्चन नंबर 3, 4 में और 5 में कोई क्वेश्चन करना है जी। जी अब्दुल मुइज, जी बेटा बोलें। अब्दुल मुइज सर जी जी क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में जो लास्ट सवाल है वो नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो माइनस क्वेश्चन नंबर 15 माइनस 15। यस सर। यस, मैं अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखते अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चलें देख लें जरा उसको दोबारा देख लें जी। 15 माइनस 12 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जी, मैं दोबारा करवा देता हूँ, देखें क्या था जी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 15, यही क्वेश्चन था जी, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन। देखें आप इसको सॉल्व करें, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, देखिए प्लस 15 माइनस 12 ये आएगा प्लस 3, ठीक है। इंटीजर्स वाला चैप्टर जब हम करेंगे ना ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स में, तो साइन हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, ठीक है, जो बिगर नंबर नजर आ रहा होता है। तो यहाँ 15 नजर आ रहा है बिगर वैल्यू, 15 का साइन होगा प्लस, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा +3, ठीक है। इक्वल का साइन अब आ जाओ, देखें जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है, ये भी बात याद रखें, ठीक है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। अब 12 माइनस 15 है, ये देखें प्लस 12 माइनस 15। अब देखें अब 15 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस और 12 में से जब करेंगे तो -3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 12 जब 12 माइनस 15, अब दोनों का ऑपोजिट आंसर आ रहा है, देखें ये -3 आ रहा है। यानी अगर आपको कोई कहे कि आपके पास 3 रुपए हैं प्लस में पड़े हुए हैं, आपकी पॉकेट में पड़े हुए हैं, और कोई कहे कि आपके पास 3 रुपए लोन पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपको क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। आपने किसी से 3 रुपए आपके पास प्लस में सरप्लस में पड़े हुए हैं, तो वो तो आपके पास एडिशन हो गया, प्लस में आ गया, लेकिन जो लोन होगा तो वो तो माइनस में चला गया ना। यानी आपने किसी को देने हैं 3 रुपए, तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी आप खसारे में जा रहे हैं 3 रुपए, तो ये दोनों को भी इक्वल नहीं हो सकते, +3 और -3 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट। जब इंटीजर्स का चैप्टर करेंगे ना फिर आपको पता लगेगा प्लस माइनस होता माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन जो साइन लगेगा वो जो वैल्यू बड़ी नजर आ रही है ना, 15 बड़ा है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा +3। यहाँ पे देखिए 15 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन लगा है। +3 और -3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, +3 और -3 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जी बोलें, हैंड रेस करें अगर किसी को समझ नहीं आया तो। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी, किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर सकता है, अभी मुझसे पूछ सकता है, अभी टाइम है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपका होमवर्क और होम टास्क यही है, आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत इजी है, बहुत इजी है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो मैं आपको PDF भी भेज दूंगा इसकी, ठीक है ना। आपने कॉपीज पे करना है, कॉपीज कंप्लीट करनी है अपनी,
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।